सो गाइज आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो लेंसेज का। तो हमारे पास पहला लेंस जो है वो कैनन का 85mm लेंस है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पोर्ट्रेट्स के लिए। और जो दूसरा लेंस है ये योंगनो का लेंस है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले लिया था और ये 100mm है। तो दोनों लेंस का हम कंपैरिजन करेंगे आज की इस वीडियो में कि दोनों क्या रिजल्ट देते हैं और इसमें कितना हमें ब्लर मिलता है। वो सारी चीज़ें आपको आज डिटेल में मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि क्या क्या चीज़ें इसमें कमियां हैं, क्या कमियां हैं और क्या खासियत है। वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ EOS RP की बॉडी, जो कि काफ़ी अच्छी बॉडी है, काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो इसके साथ में हमने अडेप्टर लगा रखा है EOS R का। तो आपको अडेप्टर दिख रहा होगा, यहाँ पे अडेप्टर लगा रखा है ताकि हम DSLR का जो कैनन का DSLR लेंसेज है वो हम इसमें यूज़ कर सकें। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कैनन के लेंस से। तो अभी हम कैनन के लेंस से पोर्ट्रेट निकाल के देखेंगे। सो गाइस शूट के लिए मेरे साथ आई है मोनिका एंड अभी हम इसकी पिक्चर क्लिक करेंगे और देख सकते हो मैंने अपना जो लेंस है वो माउंट कर लिया है। लेंस मैं कैनन का भी यूज़ कर रहा हूँ और चलो देखते हैं क्या क्लिक हो रही है। सबसे पहले तो हम अपना ISO सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम 100 कर लेंगे। ओके एंड शटर स्पीड हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो हमारा अपर्चर है यहाँ पे देख सकते हो, अपर्चर मैंने 1.8 कर दिया है ताकि हमें मैक्सिमम ब्लर मिले और हम ब्लर कंपैरिजन भी कर सकें कि हमें दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। और शटर स्पीड मैं अभी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है मेरे को। तो चलते हैं यहाँ पे फुल फ़ोटो लेंगे। सो गाइस अभी हम यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करने वाले हैं और आप फ्रेमिंग देख सकते हो कुछ इस तरीके की रखेंगे। हम सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ पे तो देख सकते हो अभी हमने यहाँ कैनन से ये वाली पिक्चर निकाली है। तो अभी मैं अपना लेंस चेंज करूँगा और लगाएंगे हम योनो का लेंस और सेम फ्रेम पे फ़ोटो लेंगे ताकि आपको प्रॉपर आपको कंपैरिजन पता लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हम लेंस यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने अपना योनो का लेंस अटैच कर लिया है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 100mm एंड यहाँ पे हमारा जो अपर्चर है वो मिनिमम f2 पे जाता है। तो हमने f2 पे सेट कर लिया है। ISO हमारा 100 ही रहने वाला है और शटर स्पीड देखते हैं अपने ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं एंड इतनी ब्राइट ओके है। और यहाँ पे 1250 मैंने शटर स्पीड कर ली है अपने एक्सपोजर के अकॉर्डिंग। तो सेम फ्रेम हम यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक इतना ही था डिस्टेंस और यही फ्रेम हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बैठ के पिक्चर निकालते हैं एक और सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों ही लेंसेस के रिजल्ट दिखा दिए हैं। अब आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कुछ हाफ पिक्चर्स निकालने का। सो अभी हम यहाँ पे कुछ हाफ फोटोज़ निकालने वाले हैं। तो कुछ इतना हम फ्रेम सेट करेंगे और देख सकते हो यहाँ पे मैं एक पिक्चर क्लिक करूँगा अभी। सो देख सकते हो हमारी कुछ इस टाइप की पिक्चर आई है और फिर से हम लेंस चेंज करते हैं। सो गाइस अभी हम कैनन के लेंस से पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और देख सकते हो हमने यहाँ पे सेम फ्रेम बना लिया है एंड यहाँ पे मैं कुछ एक पिक्चर क्लिक करूँगा। सो गाइस ये रहे हमारे दोनों ही लेंसेस के हाफ पोर्ट्रेट्स, जो कि आपको अगर क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो अभी हम कुछ और फुल पिक्चर्स निकालने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं और कुछ और पोर्ट्रेट्स निकालने का ट्राई करते हैं। तो मैं उधर वो पीछे वाली साइड जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि वहाँ पे तो पूरा ओपन एरिया है। या फिर कुछ यहाँ पे इधर आओ मोनिका, इधर आओ, यहाँ पे पिक्चर क्लिक करते हैं गाइस। बैकग्राउंड में थोड़ा सा ठीक लगेगा, यहाँ पे बिठा के हम मॉडल को पिक्चर क्लिक करेंगे। सो अभी यहाँ पे हाँ, यहाँ बैठो सामने इस पे ही, हाँ। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी कैनन का ही लेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम फुल पिक्चर निकालने की कोशिश करेंगे सेटिंग में। और जो हमारी सेटिंग है कैमरा सेटिंग वो हमारा ISO 100 ही रहेगा और 1.8 एंड शटर स्पीड है अभी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो आई थिंक इतना मेरे को सही लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर क्लिक करेंगे और पूरा फ्रेम बनाएंगे, देखते हैं
इधर करो फेस, इधर करो। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो कैनन की पिक्चर निकल कर आ चुकी है और अभी हम लेंस चेंज करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने अपना दूसरा लेंस लगा लिया है। कैमरा सेटिंग हम सेम रखेंगे और यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करता हूँ मैं, सेम फ्रेम रखने की कोशिश करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। एंड सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही लेंसेज के फाइनल रिजल्ट और आपको मतलब तीनों ही पिक्चर्स में क्या डिफरेंस नज़र आया वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। फ़ोटो यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम फुल फ़ोटो लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने यूनो का ही लेंस लगा रखा है 100 mm। तो यहाँ पे हम फ्रेम सेट करते हैं, तो शटर थोड़ा सा मैं कम करूँगा। सो देख सकते हो यहाँ पे हमने यूनो से एक पिक्चर क्लिक करी है और अभी हम कैनन से ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो कैनन का लेंस है वो मैंने माउंट कर लिया है एंड यहाँ पे फिर से अगेन सेम फ्रेम रखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे तो जैसा कि आपने देखा दोनों ही लेंसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जबकि मैंने USRP बॉडी यूज़ करी है एंड उसमें कैनन USR का माउंट भी लगाया है। और USR माउंट होने के बावजूद भी जो हमारा यूनो का थर्ड पार्टी लेंस है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो अगर आपको फ़ोटो अच्छी लगी और मेरे को कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि दोनों में कौन सी पिक्चर जो है वो आपको अच्छी लगी, मतलब कैनन की अच्छी लगी या फिर यूनो की अच्छी लगी। अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे को यूनो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्राइस में एक तो पहली बात वो प्राइस उसका बहुत ज़्यादा कम है कैनन के मुकाबले, एंड जो उसकी पिक्चर में जो ब्लर आ रहा है ना वो कैनन के मुकाबले बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनो 100 mm हमें देता है और f2 के साथ देता है और 85 मिलता है हमें कैनन में और 1.8 के साथ मिलता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला। और आपको पिक्चर क्वालिटी कैसे लगी ये मेरे को ज़रूर बताना कि दोनों में कौन सा ज़्यादा बेस्ट था। और प्राइस की बात करूँ तो यूनो लेंस मेरे को ऑफलाइन में मिल गया था 13,500 का, आई थिंक 13,500 का ऑफलाइन में। तो उन्होंने पता नहीं कितना प्राइस डाल रखा है, अभी भी आप चेक करोगे तो आई थिंक 25,000 के करीब आपको रेट देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन। तो ऑफलाइन अगर आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। तो मेरे को 13,500 का मिला था। और कैनन का अगर मैं रेट बात करूँ ना तो वो 40 के करीब है। तो दोनों के ही प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और आप अपने बजट के हिसाब से यूनो को शिफ्ट कर सकते हो, यूनो पे मतलब जा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं ऐसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।